प्रियंका, शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्रपति संभाजीनगर से निकली तिरंगा रैली। एआईएमआईएम के नेतृत्व में निकली तिरंगा रैली। एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, महाराष्ट्र की जनता जान गई कि वह सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का गलत इस्तेमाल करना वह दुर्भाग्य की बात है। आज महाराष्ट्र में जाति, धर्म, मजहब के दीवारें खड़ी की जा रही हैं। जो स्टेज पर खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, क्या इस पर कार्रवाई हो रही है? हम मुंबई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि यह देश आपके इशारों पर नहीं तो संविधान से यह देश चलेगा, संविधान के कानून से चलेगा। इस रैली में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी इस रैली को समर्थन कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने जो महापुरुष हैं उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग भी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने की। किन मांगों के तहत आप जा रहे हैं और क्या सरकार से आपको इस चलो मुंबई की इजाजत मिली है या फिर नहीं मिली है? देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ है। कहाँ से लोग? आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।